ये जो एडिशन है ना, मतलब हमारे जो नॉर्मल एडिशन होता है ना मैथ्स के, उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे हम लोग 1+1 2 नहीं लिखते। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1+1 0 और कैरी 1 लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है नंबर सिस्टम का। और ये नॉर्मल मैथ्स वाला नंबर सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर साइंस में जो नंबर सिस्टम होती है उसके ऊपर हम लोग लेके आए। उसमें हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग उसमें क्या देखेंगे कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। सारे कन्वर्जन्स हम लोग देखने वाले हैं। अभी ये वीडियो का जो फ़ायदा है बहुत सारे लोगों को हो सकता है। एक तो जो 11th में CS के स्टूडेंट होते हैं कंप्यूटर साइंस के, तो उनको तो होगा ही होगा। और इसके साथ साथ अगर आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट में ये जो चीज़ है नंबर सिस्टम वो आ ही जाता है। जैसे हम लोग को जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऐसे करके एक सब्जेक्ट था, COA करके, उसमें ये चीज़ था। तो ये मेनली उनके लिए भी है कि उनका भी क्या एग्ज़ाम भी आने वाला होगा। और क्योंकि ये टाइम क्या है, अभी सारे कॉलेजेस में क्या होता है, स्पोर्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं या फिर कोई ना कोई फंक्शन चल रहा होता है, तो लेक्चर्स में स्टूडेंट उतने बैठते नहीं है। तो और फिर अचानक से आए का एग्ज़ाम आ जाता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो ये नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन है वो सीख लेंगे तो उनके आए में अच्छे स्कोर आ सकते हैं। तो आई होप जो मैं सिखाऊंगा आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारे नंबर्स होते हैं ना इसमें, वो टोटल 4 टाइप के होते हैं। जिसमें जो हमारा फर्स्ट होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर इसके अलावा जो है हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद जो है हेक्साडेसिमल। और लास्ट में एक ऑक्टल भी होता है। ऑक्टल के बारे में उतना कभी कुछ पूछा नहीं जाता, ऑक्टल क्योंकि 7 तक ही होता है, डेसिमल का ही फॉर्म में होता है इसके लिए। तो ये चारों नंबर सिस्टम को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, आई होप आपको पता ही होगा। अभी डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जो भी हमारे नॉर्मल नंबर है ना, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो हमारे डेसिमल नंबर से। तो ये एक्चुअली में वही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम थे, डेसिमल नंबर था। अभी इसको हम लोग को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले मैं नंबर लिखा देता हूँ, बाद में आपको डायरेक्टली अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बातें बताऊँगा, लेकिन पहले आप लोग समझ लो कि कैसे करते हैं। तो ये 0 है ना, हम लोग सिंपली यहाँ पे 0 0 0 0 लिख देंगे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ना 1 को ऐड करना है। तो जब भी आप, मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ, तो 0 0 0 0, इसमें अगर आप लोग 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा हमारा, 0 0 0 1। अभी फिर से आपको क्या करना है, आगे वाले के लिए फिर से 1 को जो है ना ऐड करने का है। लेकिन ये जो एडिशन है ना, मतलब हमारे जो नॉर्मल एडिशन होता है ना मैथ्स के, उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे हम लोग 1+1 2 नहीं लिखते। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1+1 0 और कैरी 1 लेते हैं। और 1 कैरी तो 1 0 तो 1 ही हो जाएगा, ये 0 0। क्योंकि बाइनरी नंबर में हम लोग सिर्फ 2 ही नंबर का यूज़ करते हैं, 0 और 1 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 1 0। फिर इसमें अगर आप लोग 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 0 0। फिर से 1+1 0 हो जाएगा, कैरी 1, कैरी 1 था, फिर से 1+1 0 हो जाएगा, और कैरी 1 तो 0+1 1 हो जाएगा, और ये हो गया 0। फिर से हम लोग 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 0 1 0। फिर से 1+1 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 0। फिर से 1 ऐड किए तो 1 1 1 0, ये जो है 7 हमारा होता है। फिर से ऐड किया तो 1+1 0, कैरी 1 था तो 1+1 फिर से 0, और यहाँ पे फिर से 1 कैरी था तो 1+1 0, और लास्ट में यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग आगे की तरफ लिखते जाएंगे तो हमारे नंबर्स मिलेंगे, ये 1 0 0 1। फिर से अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो होगा 1+1 0 1 0 1। सेम 11 के लिए तो ये 1 1 0 1 हो जाएगा। 12 के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 1+1 0 1+1 0 कैरी 1, ये भी हो जाएगा 1। फिर 12 के बाद हम लोग को 13 के लिए भी देखना है, तो 13 के लिए 1 0 1 1। अभी मैं आगे कहाँ तक, जब 15 तक जाने वाला है, ऐसा क्यों, अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा। तो ऐसे 13 के बाद फिर हमारा 14 होगा और 15 होगा। तो ये क्या होगा, 1+1 0, ये 1 1 1, और 15 का चारों जो है वो 1 होता है। तो ये हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी किया है। एग्जाम में हम लोग ऐसा टेबल बना के बार बार नहीं करेंगे, उसमें हमारे लिए हमारे पास मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए। बट मैं आपको
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है। सेम अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करते होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन यहाँ पे 10 के बाद जो है ना, सॉरी 9 के बाद जो है ना, यहाँ पे 10 हम लोग नहीं लिखते हेक्साडेसिमल में, ABCD का यूज़ करते हैं। तो 9 आपका जब एक बार आ गया ना, तो 9 के बाद आप लिखोगे यहाँ पे जो है ABCDE और F। तो आपको हेक्साडेसिमल में याद रखना है कि 9 तक तो आपका सेम डेसिमल नंबर सिस्टम के जैसे ही है, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है कि ABCD का यूज करना है। 10 से 10 जो है आपका A हो जाएगा, 11 जो है B हो जाएगा। और ऑक्टल जो है ये बाइनरी के जैसा सेम ही है, बस हम लोग यहाँ पे क्या होता है ना, सिर्फ 7 तक ही कंसिडर करते हैं। तो हो जाएगा 0 0 0 0, और एक्चुअली में 3 ही इसमें हम लोग 0 0 1 0 1 0, फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये ऑक्टल जो है यहीं तक होता है, तो इसलिए ऑक्टल पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं देखने मिलेंगे। ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल पे ही मिलेंगे। तो ये एक्चुअली में नंबर जो है रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग आगे देखते हैं एक एक करके सारे कन्वर्जन्स को। हम लोग पहला कन्वर्जन देख रहे हैं वो एक्चुअली में डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके ऊपर। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। समझिए 13 हमारा नंबर है और इसको हम लोग डेसिमल में, क्योंकि ऐसा 10 के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, 10 सिग्निफाई करता है कि ये जो है डेसिमल फॉर्म में है। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो बाइनरी में आपको क्या करना है, 2 से जो है ना ये नंबर को डिवाइड करना है। 2 से आप 13 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12 आएगा, 1 कैरी बचेगा। आपको कैरी पे ध्यान देना है, ये कैरी है ना इसको यहाँ पे नोट कर लेना है। नोट कर लिया, फिर आपको क्या करना है, जो यहाँ पे इसका कोसेंट आया था ना उसको डिवाइड करना है। 2 3 जा 6 होगा, 0 आया तो यहाँ पे 0 कैरी आया, तो इसको मैं यहाँ पे फिर से जो है नोट कर लूँगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो इसका कोसेंट है ना उससे आपको डिवाइड करना है, तो उसको डिवाइड करना मतलब तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे कैरी 1 आया, तो ये 1 वाला जो कैरी है ना इसको मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा। फिर बाद में यहाँ पे कोसेंट 1 है, तो 2 से 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो होगा 0 बार में तो 1, तो यहाँ पे जो कैरी है वो 1 आया। तो आपको ये कब जब तक करते जाना जब तक उसका कोसेंट जो है ना वो 0 नहीं आ जाता। जैसे ही कोसेंट 0 आ जाएगा तो हम लोग वहाँ पे रुक जाएंगे, और आपको इसी तरीके से जो है नंबर नोट करना है। तो ये जो नंबर मुझे मिला है ना ये एक्चुअली में बाइनरी के फॉर्म में मिला। आपको एक चीज़ अगर आप लोग देख रहे होगे तो मैं जो है ना जो भी कैरी है उसको राइट हैंड साइड से स्टोर कर रहा हूँ, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड से नहीं। जैसे ये वाला जो कैरी पहला आया था तो इसको मैंने यहाँ पे स्टोर किया है, ये दूसरा वाला था तो इसको यहाँ पे किया है, ये तीसरा वाले को यहाँ पे और चौथे वाले को यहाँ पे किया है। तो इसी तरीके से आपको करना है आप, और ये आपको डेसिमल बाइनरी नंबर में मिल जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग को एक डेसिमल नंबर दिया है 47, और इसको हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करने का है। तो इसको भी हम लोग क्या करें, सिमिलरली 2 से हम लोग को डिवाइड करने का है। तो 2 2 जा 4, 7 बचा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो हमारा है उसको डिवाइड करना है। 2 से मैं 23 को डिवाइड करूँगा तो 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 3, फिर से 2 1 जा 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1 बचा, तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन कितना है 11 आया, तो 2 से मैं क्या करूँगा 11 को डिवाइड करूँगा तो 2 5 जा 10, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना 1 आया, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। फिर बाद में 2 से आपको ये वाला जो क्वेश्चन आया 5 इसको डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1 आया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये 2 है ना, तो ये 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे लिए 2 1 जा 2, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है ना वो हमारा 0 आया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कितना 1 है ना, तो इसको हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 0 जा लेंगे तो 1 यहाँ बचेगा, और क्वेश्चन हमारा क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, और ये जो रिमाइंडर है इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये जो है ना एक्चुअली में बाइनरी फॉर्मेट में हमारा नंबर है 47। तो इस तरीके से आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आप लोग एक काम कर सकते हो कि मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आप लोग ट्राई कर सकते हो कि 36 यहाँ पे डेसिमल नंबर में दिया है तो इसका बाइनरी में क्या होगा वो आप लोग को फाइंड करने का है। और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन वगैरह पे, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, हम आई होप आपको अभी तक आ गया होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं बाइनरी टू डेसिमल उल्टा कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अभी जो कन्वर्जन देख रहे हैं एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पे उल्टा होगा, बाइनरी नंबर दिया हुआ होगा और हम लोग को डेसिमल नंबर निकालना होगा। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग को एक बाइनरी नंबर दिया है 1 1 0 और 1 और ये 2, ये 2 कैसे डिवाइड करते हैं, ये जो नंबर है बाइनरी में इसको हम लोग को डेसिमल में फाइंड करने का है। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे ये 1 है ना, तो मैं यहाँ 1 लिखूँगा, 1 × 2 raised to 0,
फिर प्लस ये जीरो है ना, तो जीरो इंटू टू रेस टू वन, फिर वन है ना, तो वन इंटू टू रेस टू टू, फिर ये वन है तो वन इंटू टू रेस टू थ्री। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे ना, तो हम लोग एक टू रेस टू एन पावर होता है और ये एन पावर को जीरो से लेके हम लोग बढ़ाते जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहले वाले के लिए जीरो लिया, दूसरे वाले के लिए वन लिया, फिर टू लिया, फिर थ्री लिया, और यहाँ पे जो नंबर है वन या जीरो उससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे टू रेस टू जीरो, अभी आपको लॉ ऑफ इंडक्शन पता होगा, नहीं भी पता है तो समझ लो कि कोई भी चीज़ के ऊपर अगर जीरो होता है ना यहाँ पे पावर में, तो उसका आंसर वन आता है। तो वन इंटू वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये वन हो गया। जीरो किससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, तो ये जीरो हो गया। टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर कितना, फोर होता है, तो ये फोर हो गया। टू का क्यूब, तो टू का क्यूब क्या होगा, एट होगा, तो ये एट हो गया। तो सारे नंबर्स को अगर आप लोग जोड़ोगे तो एट, फोर, ट्वेल्व, वन, थर्टीन। तो ये जो हम लोग को नंबर मिला यहाँ पे डेसिमल में, वो हम लोग को मिला 13, और उसको हम लोग ने 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अभी आई होप ये आपको समझा होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि जो आपका जो भी डाउट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक नंबर दिया है 1010, ये हम लोग को बाइनरी में दिया और हम लोग को इसको सॉल्व करना है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बताते हैं, या फिर उनका करने का तरीका ऐसा होता है कि जो जीरो वाला टर्म है ना उसको कंसीडर मत करो, लेकिन उसमें क्या होगा ना, आप बहुत बार टू का पावर है ना उसमें मिस्टेक कर सकते हो। लाइक अगर आप लोग इसको कंसीडर नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप टू रेस टू वन से वन को मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा नहीं करेंगे आप, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और ये बेसिक मेथड से आप लोग सॉल्व करोगे तो भी अच्छा है। तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो जीरो है तो जीरो इंटू टू रेस टू जीरो, वन है तो वन इंटू टू रेस टू वन, जीरो है तो जीरो इंटू टू रेस टू टू, वन है तो वन इंटू टू रेस टू थ्री। तो ये फिर से टू रेस टू वन, यहाँ तो जीरो हो गया, जीरो से किससे भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर जीरो ही आता है। टू रेस टू वन मतलब टू हो गया, और टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा। यहाँ पे जीरो को फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, और टू का क्यूब कितना होता है, एट होता है, तो ये हो जाएगा एट प्लस टू, ये हो जाएगा 10। मतलब ये जो नंबर है ना हमारा एक्चुअली में डेसिमल नंबर का 10 है। तो आई होप अभी तक आपको बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते और डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते ये आ गया होगा। लेकिन ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन थे ना, लेकिन डेसिमल नंबर तो हम लोग को पता है वो पॉइंट में भी होता है। जब डेसिमल नंबर पॉइंट्स में हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो आपका जो डेसिमल नंबर पॉइंट में सॉल्व कैसे करते हैं वो भी समझ जाओगे आप। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को एक नंबर दिया हुआ है 1101.101, ये जो है हम लोग को बाइनरी में दिया हुआ है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑफकोर्स हम लोग को यहाँ पे पॉइंट में आंसर आने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाले साइड का नंबर फाइंड करेंगे। तो ये वाले साइड का नंबर कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल मेथड है, वन इंटू टू रेस टू जीरो, जीरो इंटू टू रेस टू वन, प्लस वन इंटू टू रेस टू टू, प्लस वन इंटू टू रेस टू थ्री। और इस साइड के लिए आपको क्या करना है, अभी तक हम लोग टू का पावर ऊपर ले रहे थे ना, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, टू का पावर जो है ना वो एक्चुअली में आपको नीचे की तरफ लेना है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये 101 है ना, तो आपको वन इंटू वन बाई टू ऐसा लेना है, फिर जीरो इंटू टू का स्क्वायर, मतलब ये जो वन बाई टू लिया, फिर यहाँ पे टू रेस टू टू लेंगे, फिर यहाँ पे वन इंटू ये जो वन है तो वन इंटू वन अपॉन टू रेस टू थ्री ये ले लेंगे हम। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो वन को टू रेस टू जीरो तो वन होता है, तो वन इंटू वन, सॉरी वन होगा, प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये टू का स्क्वायर फोर और टू का क्यूब एट, तो ये कितना हो गया, एट फोर ट्वेल्व टू 14 हो गया हमारे लिए यहाँ पे। सर ये वन था तो ये जो है एक्चुअली में हमारे लिए 13 हो गया। और पॉइंट में हमारा जो ये राइट साइड वाले वैल्यू है ना उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो वन इंटू वन बाई टू, तो कितना वन बाई टू ही होगा, तो ये होगा वन बाई टू, ये तो जीरो हो गया, और यहाँ पे हो गया वन बाई एट। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वन बाई टू प्लस वन बाई एट को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, या फिर एलसीएम लोगे तो भी आपका हो जाएगा ये। तो क्या जाएगा, एट प्लस टू बाई 16, तो कितना हो गया 10 बाई 16। अभी आपको 10 को क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है, या फिर आप लोग और छोटा करना है, टू फाइव जा 10, टू एट जा, तो 8 से आपको 50 को डिवाइड करना है। तो 8 से अगर मैं फाइव को डिवाइड करना है तो जीरो जा लूँगा, फिर जीरो लगा, ये 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 8 6 जा 48, तो दो बचा, 8 2 जा 16, चार बचा, 8 5 जा 40, तो कितना है मेरा 0.625। तो ये जो है 13.625 मेरा ये जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्मेट में हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा, नहीं समझा तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो हम लोग को डेसिमल में नंबर दिया रहेगा तो जो भी डेसिमल के लेफ्ट वाले साइड में रहेंगे ना उसको हम लोग नॉर्मली वैसे ही फाइंड करेंगे, लेकिन राइट साइड वाले के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा पावर था ना टू का वो नीचे अपॉन में लेना है,
और फिर उसको सॉल्व करके जितना आंसर हमारा आएगा वो नंबर के बाद पॉइंट डाल के आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट वाले नंबर को भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें भी एक और वैरायटी है कि हम लोग क्या होगा कि जो डेसिमल नंबर है वो खुद पॉइंट में दिया होगा और हम लोग को बोला है कि वो नंबर फाइंड करने के लिए, जैसे कि बाइनरी नंबर फाइंड करने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यही क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझे। तो यहाँ पे हम लोग को 13.65 था ना, 625, तो ये हम लोग लिखते 13.625। तो 13.625 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों को बाइनरी नंबर है ना अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये जो 13 है ना, तो इसका तो सिंपली आपको अभी तक मैंने 13 का बहुत सारे वैल्यूज निकाल लिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो हो जाएगा 1101। यहाँ है पॉइंट। अभी ये जो पॉइंट के बाद वाले वैल्यू है ना, तो ये 0.625, इसको हम लोग को यूज़ करके निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा 0.625 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसको अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको आंसर क्या आएगा यहाँ पे, तो आंसर आपको आएगा 1.250। तो एक्चुअली में जो ये पॉइंट के इधर वाला वैल्यू है ना, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं ये 1 को यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर ये क्या हो जाएगा 0.25। तो इसको मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसको मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो ये कितना होगा हमारे लिए 0.5। तो यहाँ पे जो पॉइंट की लेफ्ट साइड में वैल्यू कौन सा 0 है, तो ये हो जाएगा 0। फिर ये 0.5 है ना, तो इसको मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1.0। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, क्योंकि जो पॉइंट में जो है ना अभी हमारे पास 0 आ गया, मतलब कोई और वैल्यू नहीं है। हम लोग को इसमें क्या करना है, जब तक मल्टीप्लाई करते जाना है ना, जब तक यहाँ पे राइट साइड पे जो है पॉइंट में जीरो ना आ जाए। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे और ये हम लोग को वैल्यू मिला 101। तो यहाँ पे लिखेंगे 101, और ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ ये बाइनरी फॉर्मेट में होगा। तो आई होप अभी तक आपको बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी एकदम अच्छे से आ गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अगला जो कन्वर्जन हम लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली में हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है। तो अगर इसके लिए हम लोग को जो है ना, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में जो टेबल बनाया था ना, उसको हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको उसको यूज़ नहीं करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हेक्साडेसिमल से आपको डेसिमल कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डेसिमल से बाइनरी। तो हम लोग उससे उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग ये टेबल को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो जैसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ और उससे आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला तो यहाँ पे मैं एक हेक्साडेसिमल नंबर कंसिडर करता हूँ 2DB, और ये जो है 16, ये 16 क्या सिग्निफाई करता है, जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो टेबल मैंने ड्रॉ किया था ना उसमें हम लोग को वैल्यू देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि आपको देखना है ये 2 है ना, तो 2 का जो बाइनरी नंबर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो क्या आता है 0010। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंपली 0010। फिर क्या आपका डी है, तो डी हमारा कितना था, ये 10, 11, 12, 13। तो ये जो डी था हमारा वो 13 था। तो 13 वाले नंबर कितना है 1101। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1101। फिर आपको क्या देखना है कि अगला जो नंबर बी है, तो बी जो हमारे लिए था वो एक्चुअली में 11 था। तो 11 का वैल्यू कितना है 1011। तो हम लोग लिखेंगे 1011, और ये हमारा हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। तो ये काफ़ी ईजी है। अगर आप लोग को ये टेबल बनाने का मैंने ट्रिक तो शुरू में बता ही दिया था कि हम लोग को 1 1 ऐड करते जाना, और याद रखना कि 1 + 1 यहाँ पे 0 होता है, 2 नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है, अगर आपको ये टेबल नहीं बनाना है, डायरेक्टली करना है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले जो ये हेक्साडेसिमल नंबर है ना, इसको आप लोगों को पहले डेसिमल, हम लोग को ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। हेक्सा को पहले हम लोग क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से जो है हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो ये हम लोग को 2D भी दिया है ना, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, जैसे हम लोग बाइनरी में क्या करते हैं 2 के पावर से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 के पावर से मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे 16 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला तो बी हमारे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है 11 को, तो 11 × 16⁻0। फिर अगला नंबर क्या है डी, तो डी हमारा कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था 13। तो 13 × 16 यहाँ पे 0 के बाद 1 हो जाएगा। फिर अगला जो नंबर है 2 है, तो 2 × यहाँ पे क्या हो जाएगा 16⁻2। तो ये सारे नंबर्स के वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम लोग को ये डेसिमल में मिलेगा, फिर डेसिमल से हम लोग बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये तो 16⁻01 हो गया, तो इसका वैल्यू आएगा सिर्फ 11। वहीं 16 × 13, तो आप लोग अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 × 160 होता है,
और 16 3 जा 48, तो अगर 160 और 48 को जोड़ोगे तो 208 आएगा आपका। और इसके बाद जो है फिर 16 का स्क्वायर कितना 256 होता है, 256 2 जा 512। आपको ऐसा डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी इसको पूरे को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 8192, 11 का 1 1 1 2 और 1 कैरी था तो कितना हो जाएगा 3, और फिर बाद में 2 5 हो जाएगा 7। तो यहाँ पे जो हम लोग को नंबर मिला है 731, ये हम लोग को डेसिमल में मिला है। तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग हेक्साडेसिमल से, बहुत बार आप लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला होता है कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो वहाँ पे आपको इतना ही रुक जाना है। लेकिन अगर आपको बाइनरी में भी बोला है तो इसको आप लोग फिर से वही 2 से डिवाइड करके कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि हेक्साडेसिमल से अगर आपको कभी भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप लोग डायरेक्टली जो ये टेबल मैंने बताया था ना लेक्चर के स्टार्टिंग में, ये टेबल को आपको याद रखना है और मतलब बना लेना है और उसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना है। फिर अगर हम लोग को बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना होगा तो क्या करेंगे, अगर हम लोग को बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है सपोज, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है कि 101011, ऐसा हम लोग को एक बाइनरी नंबर दिया है और इसको हम लोग को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे में आपको सिंपली क्या करना है, ये नंबर को पहले लिख लेना है और आपको 4 4 के पेयर बनाना है। तो ये 4 के एक पेयर होगा, और जो पेयर आप लोग बनाओगे ना ये आप हमेशा राइट साइड से बनाओगे। ये 4 बन गए, यहाँ पे 2 के ही बन रहे तो 2 खाली जगह है ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 जीरो डाल देंगे। अभी आपको टेबल में चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू जो थे ना किसके किसके थे। तो अगर आप लोग इस टेबल में चेक करोगे तो यहाँ पे 1011, तो 1011 जो वैल्यू है ना एक्चुअली में 11 को कौन रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे बी रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा हमारा बी, और 0010, तो 0010 जो है हमारा यहाँ पे 2 का वैल्यू था, तो 2 रिप्रेजेंट, तो ये हो जाएगा 2B। और ये जो नंबर हम लोग को मिला है यहाँ पे हेक्साडेसिमल के फॉर्म में मिला है, ये बाइनरी से हम लोग ने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो आपको इसी तरीके से जो है कन्वर्ट करना है। और अगर आप लोग को सपोज डेसिमल में दिया हुआ होगा ना कभी, जैसे बहुत बार अभी हम लोग डेसिमल में देखा था क्यों रहता है तो क्या करते हैं, तो वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक नंबर कंसीडर करता हूँ कि 1011.101, ऐसा कुछ तो आपको नंबर दिया हुआ था। तो ऐसे में आपको क्या करना है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लेफ़्ट साइड से एक पेयर बनाते हैं ना, मतलब ये सॉरी राइट साइड से पेयर बनाते हैं, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड से पेयर बनाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है तो हम लोग क्या करेंगे 0 डाल देंगे। अभी 1011 किसका वैल्यू होता है, तो 1011 अगर आप लोग देखो तो फिर से बी का वैल्यू तो हो जाएगा बी, यहाँ पे डेसिमल, और 1010 जो है वो एक्चुअली में किधर, हाँ यहाँ 10A की वैल्यू तो हो जाएगा B.A, और ये नंबर जो हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग जो भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन किए बाइनरी में वो आपको इजी लगा हो, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ टेबल रेफर करना है और इससे वैल्यू डालने हैं, और इसमें सिर्फ आपको क्या करना है राइट साइड से पेयर बनाने हैं 4 4 के, और जहाँ ब्लैंक स्पेस रहेंगे वहाँ पे आपको 0 0 डाल देना है, और पॉइंट के बाद रहेगा तो फिर आपको लेफ्ट साइड से ही पेयर बनाने हैं। तो ये तो हो गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी। अगर आप लोग को यहाँ पे डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या करना है डेसिमल से हेक्साडेसिमल, तो वैसे में आपको क्या करना है, जैसे मैं कि यहाँ पे नंबर लेता हूँ 960 जो है हमारा यहाँ पे ये डेसिमल के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे जैसे वहाँ पे 2 से डिवाइड करते थे ना, यहाँ पे हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से 960 को अगर आप लोग डिवाइड करो तो 16 6 जा 96, 0 बचा, तो ये 60 आया। यहाँ पे क्वेश्चन रिमाइंडर कितना, जो हम लोग को रिमाइंडर पे ध्यान देना, तो 0 को हम लोग नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे ये कितना आया, तो ये आया हमारा 60 आया ना, तो 60 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 3 जा 48। अब यहाँ पे कितना बचा हमारा जो कैरी बचा, रिमाइंडर बचा, वो यहाँ पे 12 बचा। तो ये 0 के बाद हमारा क्या आ गया 12 आ गया। फिर जो है क्वोशेंट क्या 3 है, तो 16 को 3 से डिवाइड करूँगा तो ऑफकोर्स 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। और ये 0 क्योंकि क्वोशेंट आ गया तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, तो ये क्या आया 0 12 0, तो ये 0 तो यही रहेगा, सॉरी यहाँ पे 3 में से 0 गया तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या है यहाँ पे 0 12, यहाँ पे 3 ना, तो ये 0 तो 0 ही रहेगा। लेकिन 12 को हम लोग जो हेक्साडेसिमल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप लोग फिर से वो टेबल देखोगे तो 12 जो था हमारा यहाँ पे हेक्साडेसिमल में सी रिप्रेजेंट करता था, तो ये हो जाएगा 0 C और 3 तो 3 है, तो ये जो हम लोग को नंबर मिला है वो हेक्साडेसिमल में नंबर मिला है। तो आई होप अभी तक मैंने जो भी आपको कन्वर्जन बताया, चाहे वो हेक्साडेसिमल से डेसिमल था
या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल था, हेक्साडेसिमल से बाइनरी था, या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल था, या फिर डेसिमल से बाइनरी था, या फिर बाइनरी से डेसिमल। ये सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको सॉल्व करा के दे दिए और आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।